वेरी गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। आज आप लोगों को मैं वर्ड प्रॉब्लम्स करवाने आया हूँ। इससे पहले की जो मैंने वीडियो बनाई थी उस वीडियो में हमने आपको वर्क एंड एनर्जी का जो टॉपिक है वो आपको समझाया था। पूरा थ्योरेटिकल पार्ट हमने कवर कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। क्या हो गया? उधर से जाके लो, कृष्णा भैया से बोलो। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। जैसे अगर मैं मैकेनिकल एनर्जी की बात करूं, इसका फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यानी किसी भी पॉइंट पे जो मैकेनिकल एनर्जी होगा वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को प्लस करके आएगा। आप सभी को पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी का mgh। तो मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला होगा हाफ mv² प्लस mgh। अब इसको हम देखेंगे कि किसी भी पॉइंट पे, अभी नोट मत करो, क्षमा, पहले समझ लो, किसी भी पॉइंट पे ये हर बार इक्वल होगा। कैसे आप समझते हैं? किशन एक बार कैमरे पे और देख तो कितना बोर्ड कवर हो रहा है, कितना एरिया कवर हो रहा है। पूरा यहां तक पूरा कवर हो रहा है, यहां तक। और ऊपर नीचे, ऊपर का कहां तक कवर हो रहा है, और नीचे पूरा। ठीक, अब इसको समझते हैं। समझ लीजिए, यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है? हाथ मत करो। ये पॉइंट को मैंने ले लिया ए, ये पॉइंट को ले लिया बी, और ये पॉइंट को ले लिया सी। अब इस पूरे डिस्टेंस को मैंने क्या ले लिया? एच ले लिया। इस पूरे डिस्टेंस को मैंने क्या ले लिया? एच। और ये जो पॉइंट है बच्चों, इसको मैंने क्या ले लिया? इस डिस्टेंस को एक्स। अब बताओ, मैं वहीं आके मारूंगा तेरा गाल तोड़ दूंगा। क्या नाम है तेरा? साहिल। बता दे रहा हूं, वहीं आके मारूंगा, बता दे रहा हूं। डफोर कहीं का। ये पॉइंट एक्स है, ये पॉइंट एच है। तो ये पॉइंट कितना होगा बच्चों? एच माइनस एक्स। जैसे आप सभी को पता है ये पूरा पॉइंट एच है, इसको मैंने एक्स लिया। तो अगर मुझे ये वाला हिस्सा निकालना है तो इस पूरे में से इसको क्या कर दूंगा? माइनस। तो ये कितना आ गया? एच माइनस एक्स। अब सपोज, अभी कोई नोट नहीं करे, समझ लो पहले। सपोज एन ऑब्जेक्ट of mass m is at point A। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, जो अभी कहां पर है? A पॉइंट पर है। नाउ इट इज अलाउड टू फॉल फ्रीली। अब इसको यहां से हम फॉल आउट करें। मुझे एक बात बताइए, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से गिरा रहे हैं, यहाँ पे होल्ड किए हुए हैं, तो इसका यू जीरो है। यू क्यों जीरो है? बिकॉज ऑब्जेक्ट अभी मूव नहीं कर रहा है। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप ऑब्जेक्ट को होल्ड करके रखे हो, इसका मतलब आपने उसकी एनर्जी को यूज नहीं किया। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब अनयूज्ड एनर्जी। जब ऑब्जेक्ट गिरना चालू होगा, जब ऑब्जेक्ट फॉल होना चालू होगा, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन अभी ऑब्जेक्ट ए पे है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हाईएस्ट है, वो बिल्कुल हाईएस्ट है। क्यों? बिकॉज ऑब्जेक्ट को भी आपने होल्ड किया, उसका एनर्जी यूज नहीं किया। जैसे तीर को आपने खींच के रखा है तो अभी वो यूज नहीं कर रहे हो, वो टेंशन में है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी है। तो अभी कोई ऑब्जेक्ट अगर आपने होल्ड करके रखा है हाइट पे, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट होगा, पर काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा। क्यों? काइनेटिक एनर्जी का मतलब ऑब्जेक्ट मूव करना चाहिए।
पर अभी ऑब्जेक्ट को आपने होल्ड पे रखा है, मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो क्या उसका काइनेटिक एनर्जी कुछ होगा? काइनेटिक एनर्जी उसका जीरो होगा। तो एट पॉइंट ए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। अब मुझे एक बात बताइए बच्चों, बॉडी का मास m है लेकिन बॉडी अभी रेस्ट पे है, तो मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। एट पॉइंट ए इट्स वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि अभी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब यही वाला जो काइनेटिक एनर्जी है m इंटू जीरो स्क्वायर हो जाएगा, और जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा? तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया बच्चों? जीरो। और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। और मैंने क्या फॉर्मूला बताया था मैकेनिकल एनर्जी का? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपका जीरो, पोटेंशियल mgh, यानी mgh। इक्वेशन नंबर 1। यानी पॉइंट ए पे जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो कितना है? mgh। यानी पॉइंट बी पे भी mgh आना चाहिए, पॉइंट सी पे भी क्या आना चाहिए? mgh। वही तो मैं आपको समझा रहा हूं कि किसी भी पॉइंट पे जो मैकेनिकल एनर्जी है इट विल बी सेम। ये मैंने उस दिन भी बताया था, जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, और जितना पोटेंशियल में डिक्रीज होगा काइनेटिक में उतना ही इंक्रीज होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। पॉज करने आता है? पॉज करो, स्टॉप मत कर देना। अब बच्चों हमने पॉइंट ए का देख लिया, अब सेम हम जाएंगे पॉइंट बी में। ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूं। अब बच्चों हम लिखेंगे एट पॉइंट बी। अब बच्चों एक बात बताइए, पॉइंट बी में जो ऑब्जेक्ट है वो यहां पे आ चुका है, यस और नो? पॉइंट बी ये है। नाउ द potential energy will be transformed into kinetic energy। अब बच्चों ऑब्जेक्ट गिरना चालू हो गया है, यानी जो ऑब्जेक्ट को अपने होल्ड करके रखा था अब वो मोशन में आ चुका है। तो जैसे ही वो मोशन में आएगा, बात मत करो, समझ में नहीं आ रहा है क्या? उसका पोटेंशियल एनर्जी अब किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। अब बताइए बच्चों मुझे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। लेकिन बच्चों अब वेलोसिटी जो है वो जीरो तो होगा नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव करना चालू हो चुका है। तो हम क्या यूज करेंगे? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब बच्चों जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें हमको अच्छे से ये बात पता है कि v² माइनस u² इक्वल टू 2as। यही होता है बच्चों थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हमने ये भी पढ़ा है जब हम मोशन चैप्टर में थे, जब आप ग्रेविटी का क्वेश्चन करते हो, हाइट का क्वेश्चन करते हो, तो आपका s आपका h बन जाता है। वंस मोर, अगर आप ग्रेविटी का यानी हाइट का क्वेश्चन कर रहे हैं तो फिर आपका जो s है वो क्या बन जाएगा? h बन जाएगा, हाइट। और जो a है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? g में। मींस a will become g and s will become h। क्यों बच्चों? बिकॉज व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो हमें पता है या तो 9.8 लिया जाता है या 10 लिया जाता है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होने की वजह से कि ऑब्जेक्ट जैसे जैसे नीचे गिरेगा
फॉल करेगा, ग्रेविटी की वजह से जो उसको नीचे खींच रही है उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब जो उसमें चेंज आ रहा है उसकी वेलोसिटी में, दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। सो ए विल बी कन्वर्टेड इनटू जी, एंड हाइट दैट इज डिस्टेंस, सो एस विल बी द डिस्टेंस विच विल बी नोन एज एच। अब वी स्क्वायर माइनस यू बच्चों जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट अब मोशन में आ चुका है। अब v उसका जीरो नहीं होगा, लेकिन u उसका जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट अब मोशन में आ चुका है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं है। जब वो होल्ड पे था तब उसका जो वेलोसिटी था वो जीरो था, लेकिन अब उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है u वो रहेगा जीरो, क्योंकि ऑब्जेक्ट अब मोशन में आ चुका है। तो v हमें फाइंड आउट करना है, और u जो है b पोजीशन में उसके इनिशियल वेलोसिटी को हमने क्या ले लिया, जीरो। आप उसको भी मेंशन कर दो कि u इज इक्वल टू जीरो। बात मत करो प्लीज। एक्सेलरेशन के जगह हमने लिखा g और s के जगह हमने लिखा h। तो ये हो जाएगा बच्चों, जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू 2g। अब बच्चों वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh आ गया है। अब ये जो वी स्क्वायर की वैल्यू है ये मुझे पुट करनी पड़ेगी। एक बार और समझाता हूं बच्चों आपको। जब ऑब्जेक्ट ए पोजीशन पे था तब उसकी वेलोसिटी जीरो थी, क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, तो बहुत आसानी से हमने उसका काइनेटिक एनर्जी जीरो ले लिया। लेकिन अब ऑब्जेक्ट मूव करके मोशन में आके बी तक पहुंच चुकी है, इसका मतलब इस केस में वी जो है वो जीरो नहीं होगा। हाँ, यू जरूर जीरो होगा, लेकिन वी जो है वो जीरो नहीं होगा, और वी हमको निकालना है। तो ये v की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को यहां पे पुट करिए। इधर ध्यान दो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। वी स्क्वायर का वैल्यू कितना है बच्चों, 2gh। 2gh, टू टू कैंसल, यानी आपका काइनेटिक एनर्जी आ गया बच्चों mgh। अब जरा बच्चों ध्यान दीजिए, स्टार्टिंग केस में आपका काइनेटिक एनर्जी जीरो था। क्यों जीरो था? क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में नहीं था। अब ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया है, काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया, mgh। और स्टार्टिंग में आपका पोटेंशियल एनर्जी mgh था, अब वो कन्वर्ट हो रहा है। किसमें कन्वर्ट हो रहा है, काइनेटिक में। यानी पोटेंशियल एनर्जी अब काइनेटिक में कन्वर्ट हो रहा है। अब इसी केस में हम पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं। नीचे का दिख रहा है, देख तो। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। अब mgh हमारा क्या है बच्चों, ये वाली हाइट कितनी है, h माइनस एक्स। तो यहां पुट कर दिया मैंने h माइनस एक्स। अब सॉल्व करिए, mgh माइनस mgx। अब मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। यहां लिख रहा हूं मैं, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। हमारा पोटेंशियल एनर्जी कितना है बच्चों, ये रहा mgh माइनस mgx, और काइनेटिक एनर्जी mgh। mgh प्लस, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, v के जगह h, पॉइंट बी पे कुछ एक माइनर सा मिस्टेक हुआ लग रहा है। वी स्क्वायर इक्वल टू 2gx। अच्छा, यहाँ पे एच ओ हो, यहाँ पे h को हमें x लेना था, x। तो यहाँ पे भी आ जाएगा x, टू टू कट गया, mgx, mgh पोटेंशियल एनर्जी mgh माइनस mgx प्लस mgx माइनस mgx प्लस mgx कट गया, mgh। एक बार देख लीजिए बच्चों, एक छोटा सा वैल्यू पुट करना मैं भूल गया था।
यहाँ पे जो h है वो x हो जाएगा। क्यों बच्चों? क्योंकि इस पर्टिकुलर, ये जो मैंने लिखा है बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ पे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, ये हमारा थर्ड इक्वेशन होता है। u हमारा 0 है, a कन्वर्ट हो जाता है g में और s होता है h। तो यहां तक आने में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है बच्चों? x डिस्टेंस कवर किया है। तो आपका s जो h है और h हमारा क्या हो गया बच्चों? x। तो यहां पे हमें लिखना था ये h के जगह x। एक बार और समझा देता हूं आपको। ऑब्जेक्ट, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का मतलब ऑब्जेक्ट ने थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, बिकॉज ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट ने थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो बी पॉइंट तक आने में ऑब्जेक्ट ने कितना हाइट कवर किया बच्चों? एक्स डिस्टेंस कवर किया। और एस एच हो जाएगा और एच हमारा क्या है? एक्स। तो यहाँ पे एच की जगह मुझे क्या पुट करना है? एक्स। तो उस वैल्यू को हमने पुट कर दिया। 2m के जगह मास, v के जगह 2gx, 2 कट गया, काइनेटिक एनर्जी mgx, और पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, और h हमारा कितना है? h माइनस एक्स। तो h की जगह x माइनस एक्स पुट किया, इसको सॉल्व किए। फिर मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक। पोटेंशियल एनर्जी की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? mgh माइनस mgx, mgh माइनस mgx, और काइनेटिक एनर्जी मेरा mgx माइनस mgx प्लस mgx कट गया, बचा mgh। इसका मतलब ए पॉइंट पे भी मैकेनिकल एनर्जी mgh, बी पॉइंट पे भी मैकेनिकल एनर्जी mgh। अब पॉइंट सी आप लोग नोट करो, पॉज करो। अब बच्चों पॉइंट ए और बी का देख लिया हमने, अब देखेंगे पॉइंट सी। मींस नाउ, बात मत करो, ऑब्जेक्ट इज जस्ट अबाउट टू रीच द ग्राउंड। ऑब्जेक्ट सिर्फ ग्राउंड पे अब टच होने वाली, जस्ट टच करने वाली है ग्राउंड को, ठीक है? तो बात मत करो, यानी कि जो एच होगा वो 0 होगा, यस और नो? बिकॉज ऑब्जेक्ट सी पे जस्ट ग्राउंड को अब टच करने वाला है, तो उसकी हाइट क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फिर से वो इक्वेशन लगा देंगे हम, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो v स्क्वायर माइनस यू की जगह मैंने फिर से 0 ले लिया। अब s h होगा कि नहीं होगा बच्चों? a हो जाएगा हमारा g, और s हमारा h नहीं हो जाएगा? तुम खुद सोचो, ऑब्जेक्ट पूरा c तक आ चुका है, इतना डिस्टेंस कवर कर चुका है, ये पूरा डिस्टेंस क्या है? h। तो s मेरा क्या बन जाएगा? h। 0 का कोई मतलब नहीं है, यानी v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। अब बताओ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, m की जगह m ले लिए और v की जगह डाल दिए v स्क्वायर की जगह 2gh, 2gh, 2 कैंसल, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgh। पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है। अब बताओ g, mg को g mg रखा, हाइट 0 है ना, बिकॉज सी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट ने पूरा डिस्टेंस कवर कर लिया, ऑब्जेक्ट जस्ट अबाउट टू टच द ग्राउंड, तो हमारा हाइट क्या हो चुका है? 0, h की जगह 0, और कोई भी चीज 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाती है? तो पोटेंशियल एनर्जी 0। मैकेनिकल एनर्जी, ये दिख रहा है क्या? देख तो ये, तो मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमारा 0, काइनेटिक एनर्जी mgh। देखिए फिर से mgh आ गया, टॉप पे भी mgh, मिडिल में भी mgh, और बॉटम में भी। जब एकदम टॉप पे था तब हमारा काइनेटिक एनर्जी 0 था और पोटेंशियल एनर्जी mgh था। जब जस्ट टच करने वाला है तो काइनेटिक एनर्जी mgh हो गया, यानी उसका पूरा पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गया? काइनेटिक एनर्जी। और जो काइनेटिक एनर्जी 0 था वो कन्वर्ट हो गया पोटेंशियल एनर्जी में, और जो पोटेंशियल एनर्जी था आपका mgh,
वो किस में कन्वर्ट हो गया? जीरो में। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पॉज करो, नोट कर लीजिए आप। हाँ, अब एक क्वेश्चन है बच्चों, इस प्लीज पे अटेंशन। इस क्वेश्चन में हमको मैकेनिकल एनर्जी निकालना है। तो मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो बताइए बच्चों, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी mgh। ऑब्जेक्ट का मास दिया है 60, तो m की जगह 60, और जो बॉडी है, जो आदमी है, वो 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, तो v हो जाएगा 30² इन 30 × 30। फिर से मास, पोटेंशियल एनर्जी, मास की जगह 60, जी, जी का वैल्यू नहीं देने से कितना लेते हैं बच्चों? 10। तो जी की जगह मैंने ले लिया 10, और h 50। सॉल्व करिए। तुम लोगों को चुप रहने का मतलब समझ आता है? 3 3 जा 9, 3 जा 27 1000 जूल, 6 1 जा 6 5 जा 30,000 जूल, 27 + 30 57,000 जूल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तुम लोग से बन गया था ना ये क्वेश्चन? आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड कितना? 1500 वॉट एनर्जी। मैं तुम लोगों को चुप रहने बोला हूं, और टाइम दिया है कितना आवर? 10 आवर। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम, और वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। जितने एनर्जी दोगे उतना वर्क डन होगा, और वर्क डन का मतलब ही है एनर्जी। मतलब हमें निकालना क्या है बच्चों? वर्क डन, विच इज प्रोपोर्शनल या साइमल्टेनियस टू एनर्जी। अब पावर हमेशा वॉट में दिया रहता है। पावर मींस द रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितना फास्ट या कितना स्लो आप वर्क कर रहे हो। तो पावर 1500, वर्क डन हमें निकालना है यानी एनर्जी, और टाइम 10 आवर्स। टाइम को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों? सेकेंड्स में। क्योंकि अगर इसको आप बच्चों कन्वर्ट नहीं करोगे तो आंसर यहाँ पे किलोवाट आना चाहिए था, किलोवाट ही आवर से जाता, पर ये वॉट है, और ये किसमें दिया है? आवर में। तो इसको किसे बदलना पड़ेगा? सेकेंड्स में। 1 आवर में कितना सेकंड होता है? 3600। तो 10 × 3600, 36,000 सेकेंड्स। तो टाइम की जगह 36,000 क्रॉस मल्टीप्लाई वर्क डन इज इक्वल टू 1500 इंटू 36,000। 15 6 90, 0 कैरी 9, 15 3 45, 45 + 9 54, 1 2 3 4 5। ये आ गया बच्चों वर्क डन यानी एनर्जी, इतना जूल, इतना जूल। और अगर किलो जूल में बदलना है बच्चों तो डिवाइड करेंगे किससे? क्योंकि 1 किलो जूल में कितना जूल होता है? 1000। तो ये 3030 डिडक्ट 54,000 किलो जूल। तो ध्यान रखिए बच्चों, अगर पावर किलोवाट में है तो टाइम आवर में चल जाएगा, लेकिन अगर पावर वॉट में है तो टाइम को आपको बदलना पड़ेगा सेकेंड्स में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या बंद हो गया? ओ सॉरी। हाँ, अगला क्वेश्चन तुम लोग से बन गया था ये? नहीं बना था? तुम लोग फॉर्मूला नहीं याद? अच्छा ठीक है, तो अब समझ गए हो, मिटा दूं ना नोट करोगे?
ठीक है, थोड़ा सा ही तो करने दो, वीडियो चलने दो। नोट करो, जब कर रहे सब नोट करो। मेरे को दूसरा क्वेश्चन तब तक बोल दो ना, डिक्टेट कर दो। इधर दिख रहा है ना इधर? हाँ बोलो। रुक जाओ, फिर से एनर्जी निकालना है, लेकिन इस बार निकालना है किलो वॉट। हाँ आगे। टाइम 10 आवर्स। हाँ बोलो। 4 डिवाइसेस। आसानी से बन जाएगा बच्चों। फिर से टाइम दिया है, लेकिन इस बार किलो वॉट में बोला है, यानी वॉट को मैं किलो वॉट में बदल देता हूं। किसे बदल देता हूं? किलो वॉट में। टाइम को सेकंड में बदलने से अच्छा इसको मैं किलो वॉट में बदल देता हूं। और किलो वॉट में बदलने के लिए किससे डिवाइड करेंगे बच्चों? 1000। 2020 कटा, कितना पावर है बच्चों? 1.5 किलो वॉट। और हमें क्या निकालना है? एनर्जी। फिर से फॉर्मूला पुट कर दीजिए, पावर इक्वल टू वर्क डन या एनर्जी अपॉन टाइम। तो पावर है आपका 1.5, ये नीचे का दिख रहा है, एक बार अच्छे से देखो तो क्षमा। तो 15/10, 1.5 को मैंने 15/10 लिख दिया। वर्क डन यानी एनर्जी मुझे निकालना है, और टाइम 10 आवर्स। 10। तो बताइए, इधर का 10 इधर का 10 कैंसल, तो वर्क डन कितना है बच्चों? 15 किलो जूल। 15 वर्क डन या एनर्जी। बट बच्चों हमारे पास कितनी डिवाइसेस है? 4। ये एक डिवाइस का है, हमारे पास कितने डिवाइस है? 4। तो 1 डिवाइस का 15 किलो जूल। हमें चाहिए 4 डिवाइसेस का 15 इंटू 4, 60 किलो जूल। डन। बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को ग्रो करने में प्लीज हमारी हेल्प करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे। स्टॉप।